हे, कितना गंदा काम किया भाई अमेरिका। हाँ वो तो किया। मादरचोद पैसा दिया तो पैसा देने का क्या बात था। पहला बात, जब तुम इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, जब बताता है कि मोदी हाउडी, हाँ हम लोग का डोनाल्ड ट्रंप और मोदी दोस्त है, तो भाई उसको पहला बात तो पाकिस्तान को फंडिंग करना नहीं चाहिए था। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्यों किया? मादरचोद इतना दोगलापनी किया है। सुन हम बता रहे, उसका दोगलापनी देख क्या है वो। अगर पाकिस्तान उसको फंडिंग नहीं देता, पाकिस्तान को फंडिंग नहीं अगर देता अमेरिका, तो पाकिस्तान एक सप्ताह के अंदर गया हुआ था पूरा भोग में, इंडिया खत्म कर देता। उसने क्या किया, उसने फंडिंग दिया। अब वो रिस्टॉक करेगा, जितना भी उसका फायर आर्म्स है, मिसाइल वगैरह सब वो रिस्टॉक करेगा। उसके बाद जब और फाइट होगा, इंडिया का अपना स्टॉक खत्म होगा, वो फिर कहाँ बाई करेगा, अमेरिका से बाई करेगा। उसका उधर से भी वो पैसा खाएगा पाकिस्तान से, और इंडिया से भी वो पैसा। मतलब भाई कभी भी अमेरिका इसका अपना नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी का सगा नहीं है। अच्छा नहीं, वो जो अमेरिका क्या बोला, सीज फायर ऐलान किया, हुआ भाई सीज फायर। कल ही तो श्रीनगर में बम ब्लास्ट हुआ, कहाँ से हो गया सीज फायर? श्रीनगर छोड़ो, हरियाणा में भी तो मिसाइल लाया गया। वो तो हमारे एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग है कि हमने फिर भी उस मिसाइल तो को पाकिस्तान कभी भी चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान बहनचोद हम वो भाई करते रहेगा। अगर अभी वो बंद कर रहा है, ठीक है, मान लेते अगर अभी वो बंद किया है, एक सप्ताह मान ले, एक महीना मान ले, उसने कुछ नहीं किया, क्या गारंटी है वो बाद में फिर टेरर अटैक नहीं करेगा? क्या गारंटी है कि टेरर अटैक नहीं करेगा? उसको मतलब उंगली करना उसको पसंद है, और उसको उसने बस एक ये बना लिया है कि JNK में उसको हमला करना है, JNK में हमला करना है। जम्मू कश्मीर जो कि इतना बड़ा ऋषि कश्यप का हमारा जगह था, जहाँ से इतना ज्ञान का भंडार मिला है हमें, उस जगह को उसने नरक बना दिया। हाउ कैन दे क्लेम दैट कश्मीर इज इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक, जबकि वो हमारा था, हमारा ऋषि कश्यप का जगह है। बताओ, जहाँ पे इतने होमोसाइड और जीनोसाइड उन्होंने किए हैं, जबकि उस पर फिल्म भी बन चुकी है। इतना देख के उस फिल्म को, जब उस फिल्म को देख के हमारी इतनी रूह कांप जाती है। अच्छा ये बता, टर्की कितना दोगलापनी किया। जब उसका वहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था, इंडिया सबसे पहला कंट्री था जो जाके वहाँ पे हेल्प किया। वो आपको अगर यकीन नहीं होता, पीछे जाके चेक करो, न्यूज़ चेक करो, और वहाँ के पीपल्स के कमेंट्स चेक करो। वहाँ तुर्की के आदमी लोग ने बताया था कि इंडिया आर द फर्स्ट कंट्री हु हेल्प्ड अस इन दिस डिवास्टिंग थिंग। पूरा अर्थक्वेक में इंडिया ने उसको हेल्प किया, और वो दोगलापनी करके वो जाके उसको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। हाउ, बताओ भाई, आदमी कैसे विश्वास करे? अच्छा पहला बात तो ये भाई, अगर आप पूरा आज से 200 साल का हिस्ट्री चेक कर लो, एवर क्या इंडिया कभी भी पहले अटैक किया है कहीं पर? किसी पे भी, किसी भी कंट्री में? जब वायरस आया, कोरोना वायरस, इंडिया वाज द कंट्री जहाँ पे जिसने फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड किया गया, हर कंट्री को उसने बेचा। फिर भी अमेरिका ने दोगलापनी किया। तो माइंडसेट इतना खराब है भाई कंट्री लोग का। वी शुड, और हम लोग इंडिया चूतियां है भाई, इंडियंस। हम लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं। बीइंग इंडियन, कभी क्या कर रहे हैं हम लोग पे? बहुत बुरा लगता है गाइस कि अपने ही देश पे थोड़ा रहने सा वाले लोग, अपना नमक खाने वाले लोग, आप चल जाओ ना मुंबई दिल्ली, भाई 90% ऑफ द गर्ल्स वेर वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स, शोइंग देयर क्लीवेज एवरीथिंग, एंड ये इंडिया का कल्चर है। they say that this is the real feminism, this is the real feminism, the real feminism। वो दो ये ऑफिसर्स हैं जो आर्मी में हैं और जो एयर फोर्स में हैं, जैसे हमारी कॉलोनल सोफिया कुरैशी एंड हमारी विंग कमांडर भूमिका सिंह, जिन्होंने इतने क्लियर एंड स्मूथ एंड बटर लाइक तरीके से पूरे ऑपरेशन सिंदूर को हैट्स ऑफ टू देम। ठीक है, we should proud and we should respect that types of feminism, always follow them please। ठीक है, क्या भाई तुम बॉलीवुड एक्टर के पीछे पड़े हो साला? ना उनका कोई एक कमेंट नहीं आया अभी तक। आपने जब से ये पहलगाम अटैक हुआ, एक बंदे ने कमेंट नहीं किया कुछ भी, एक किसी ने भी ना कुछ मैसेज दिया ना कमेंट किया कि हाँ वी आर वेरी मच सॉरी। जबकि क्या कौन सी वो कंट्री थी, फलस्तीन। हाँ, जब फलस्तीन, ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन। अरे बहनचोद, यहाँ का खा रहे हो, यहाँ का गुन गाओ ना। हाँ, ऑल आइज, जब कश्मीर पे इतना अटैक हो रहे हैं, यहाँ का खा रहे हो, वहाँ का गुन गा रहे हो। की बात नहीं है गाइस, इस देश के हर एक पार्ट में, जैसे कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वेस्ट बंगाल में, कुछ दिन पहले यहाँ पर भी हिंदुओं पे बहुत जुल्म किए गए थे। मैं उदयपुर में था, तब मुझे बहुत पता चला था, तो मैं थोड़ा अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को लेके थोड़ा मैं डर गया था कि उन्हें कुछ ना हो जाए।
तो ऑब्वियसली इन्हें कुछ होगा नहीं। Why इन्हें कभी should कुछ we? होगा नहीं, Why लेकिन फिर should भी we? Why should we support such things? हमारे देश में रह के भी हम खुद हिंदू होके भी हम यहाँ अपने ही देश में सेफ नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। भाई मेरा सीधा कहना है, अगर आपको इंडिया में रह के आपको मज़ा नहीं आ रहा है, यू आर नॉट लविंग द कंट्री, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द कंट्री, हाँ तुम चल जाओ भाई। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है जाने का, पासपोर्ट बनाने का, टिकट का हम दे देते हैं, हम अरेंज कर देंगे, चल जाओ, यहाँ मत रहो। यस, यू आर फील फ्री, यहाँ मत रहो। क्यों? कौन बोला यहाँ पर रहने का? किसी को बोला है कि नहीं आपको रहना पड़ेगा, ना कभी किसी को बोला है कि आप जाना पड़ेगा। आपको रहना है रहो, लेकिन रहो तो इज्जत से रहो, सबका इज्जत करो, देश का इज्जत करो, देश के लोगों का इज्जत करो, देश के जवानों का इज्जत करो जो अपना खून पसीना बहा रहे हैं, हड्डियाँ गला रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे। भाई मैंने अभी भाई वीडियो देखा भाई रील्स में, ठीक है ना, इंस्टाग्राम रील्स में वीडियो देखा भाई, एक सोल्जर था, ठीक है ना, वो अपना बच्चा, छोटा बच्चा को भाई लास्ट टाइम किस कर रहा है, क्योंकि वो बस बच्चा हुआ था करके वो छुट्टी पे गया था और उसको फिर से बुला लिया गया है। भाई वो कैसे उसका मेंटल कैपेसिटी क्या है, उसका मेंटली वो कैसे अपने आप को संभाल रहा है कि वो जस्ट आया है जस्ट टू सी हर डॉटर जो जस्ट अभी जन्मी है और वो जा रहा है बॉर्डर पर टू प्रोटेक्ट अस। और हम इंडियंस क्या कर रहे हैं, उन्हीं को गाली दे रहे हैं। वी आर नॉट इवन रिस्पेक्टिंग देम। जो हमारे, अगर आप आज रात को सुकून से सो रहे हो कि पीस के बात कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है वॉर। अरे पागल, जब फालगम अटैक हुआ था तब तुम्हें पीस का बात याद नहीं आया था कि हाँ हमें पीस चाहिए, क्यों अटैक हुआ, आज उनके घर उजड़ रहे हैं। और एक बात, जब हम तो वैसे भी हम किसी आम नागरिक को नहीं मार रहे, हम मार रहे हैं टेररिस्ट को। और जब टेररिस्ट को मार रहे हैं तो वो आम नागरिक उस टेररिस्ट के घर पे कर क्या रहे हैं, मतलब वो उन्हें पनाह दे रहे हैं कि हाँ तुम रहो यहाँ पे, खाओ और तुम इंडिया को अटैक करो। तो अगर तुम इसको बोलते हैं कोलैटरल डैमेज, अगर हम किसी को मारेंगे तो अगर 30 तला की बिल्डिंग है, अगर वो गिरेगी तो आसपास के 10 तला की बिल्डिंग भी गिरेगी। सही बात। अबे ये तो वही बात हो गया ना भाई कि विभीषण वाला केस हो गया, रावण नहीं मरता, राम कुड नॉट डिफीट रावण एनी हाउ। भाई इतना ताकतवर था, लेकिन उसका जो भी वीक पॉइंट था वो कौन बताया? विभीषण बताया। तो भाई अगर तुम भी विभीषण बन रहे हो उस देश के लिए तो तुम निकल जाओ। यू शुड लीव फ्रॉम दिस स्टेट, फ्रॉम दिस कंट्री। हम इस देश के नागरिक हैं and we have to protect our land somehow by any means and by from anyone। भाई इतना कुछ हो जाने के बाद भी Indians people are still like hoping that we should not go for a war and इतना टेरर अटैक सहने के बाद भी भाई याद नहीं है 26/11 भाई इतना अटैक हुआ है मुंबई में, इतना अटैक हुआ है दिल्ली में, इतना अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में, हाँ सब कुछ हुआ है। कश्मीर फ्लाइज मूवी देखी होगी आप लोगों ने, फिर भी आप लोगों को ये दिमाग में नहीं है कि क्या करना चाहिए हम लोग को। वाई शुड वी, हम लोग उन लोगों को पनाह क्यों दें? आप मैं हर मुस्लिम को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बहुत मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, बट जो मेंटालिटी है जो इन जो ये मेंटालिटी है जिन्होंने ये बनाई है कि हाँ हमें अल्लाह के लिए हम कत्ल कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, गलत है भाई, गलत है। क्योंकि आप लोग इन चूतियों के वजह से जो हमारे दोस्त हैं, हमें उन पे भी शक करने पे मजबूर हो जाता है कि नहीं यार इनसे दूर रहना है। क्यों? जबकि वो इंसान बहुत अच्छे हैं। एक इंसान भाई कॉलेज लाइफ में 3 साल 4 साल बिता दिया उन लोग के साथ में। उसने मेरा जूठा खाना खाया, मैंने उसका जूठा खाया, बिल्कुल। तो वी आर नॉट अगेंस्ट एनी मुस्लिम, वी आर अगेंस्ट द टेरर, the person who is doing that shameful act of killing others in the name of their God, in the name of Allah, in the name of whatever their thing is. क्यों? Why?